वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। आप कहते हैं आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं। क्या आपके घर में वेद है, गीता है, उपनिषद, रामायण, महाभारत कुछ भी है? यदि आपके पास नहीं है तो केवल मात्र कलावा बांधने, तिलक लगाने, भगवा पट्टा अपने गले में डाल करके जय श्री राम बोलने मात्र से कोई हिंदू नहीं बनता है। आज मैं आप लोगों से इस बात की अपील करना चाहता हूं, अपने धर्म को जानिए, क्योंकि हर एक मुस्लिम के घर में कुरान होती है, हर एक क्रिश्चियन के घर में बाइबल होती है, हर एक सिख के घर में गुरु ग्रंथ साहिब होती है, लेकिन वो एक केवल हिंदू ही है जिसके घर में मैकॉले शिक्षा पद्धति से संबंधित तो सब पुस्तकें होंगी, लेकिन धर्म और इतिहास से संबंधित पुस्तकें उसके पास में नहीं होती हैं। आज का वीडियो इसी सब्जेक्ट पर है और आपके सामने खड़े हुए सबसे बड़े संकट से रूबरू कराने के विषय में है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज तक आपने कितनी समस्याएं सुनी होंगी, बड़ी से बड़ी समस्या। कहीं पर बम धमाका हो गया, 100 लोग मारे गए, 200 मारे गए। अच्छा चलो, क्या हुआ? आतंकवादियों ने किया। कौन होते हैं वो आतंकवादी? इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी कौन? जो मोहम्मद के नाम पर कोई संगठन बना ले, कुरान के नाम पर बना ले या इस्लाम के नाम पर बना ले। अच्छा, उससे ज्यादा कौन? पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित या फंडेड भारत में बैठे हुआ स्लीपर सेल हो सकता है। अभी भी दिल्ली के अंदर पकड़े गए ना। अच्छा, 38 लोगों को तो फांसी भी होने वाली है। अच्छा, अभी अभी गाजीपुर में और सीमापुरी में आईडी भी पकड़ा गया है। ये सारे कुछ हो रहे हैं। ये कितना बड़ा अपराध हो सकता है या ये कितने बड़ी समस्या हो सकती है, बताइए आप। इससे भी बड़ी समस्या मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, कानून का क्या कार्य है? कानून का कार्य है कि यदि इस प्रकार की कोई भी घटना हो जाए तो उस पर न्याय देना। पुलिस का कार्य है कि इस प्रकार की घटनाएं होने से पहले ही हम उसको रोक लें, जिसमें कि वो इंटेलिजेंस का भी साथ लेता है। लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि इन आतंकवादी हमलों के होने के बाद में उनको बचाने के लिए तुरंत कूद पड़ते हैं। आपने एक कल्ट, एक गिरोह, एक आतंकवादी संगठन को धर्म का नाम दिया हुआ है और उस कल्ट, उस गिरोह में कुछ ऐसे मौलाना हैं जो खुल करके आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। ऐसी संस्था है जमीयत उलेमाए हिंद। जमीयत उलेमाए हिंद का जो सरगना है मौलाना अरशद मदनी, इस व्यक्ति ने कहा है कि जो 38 लोगों को जो फांसी की सजा हुई है, 11 को जो उम्र कैद हुई है, उनका फ्री में केस हम लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, यह हर बार हुआ है। पर आप जरा सोचिए कि क्या मौलाना मदनी की कोई फैक्ट्री लगी हुई है? क्या उसके पास में इतना पैसा है कि वो नीचे से ऊपर तक सबको मैनेज कर ले? आपको जानकर के हैरानी होगी कि आप लोगों के दरवाजे पर खड़ा हुआ एक जालीदार टोपी वाला व्यक्ति जो आपको फल और सब्जी बेचता है, जो व्यक्ति जिसको आप कबाड़ी वाला कहते हैं, जिसको आप पंचर वाला कहते हैं, वो जितना भी पैसा कलेक्ट करता है उसमें से 2.5 से 10% तक एक ज़कात में देता है और उस पैसे का प्रयोग रिहाई मंच में होता है। और रिहाई मंच हिंदू वकीलों का प्रयोग करके लाखों करोड़ों रुपए बहाता है इन आतंकवादियों की गर्दनें छुड़ाने के लिए। और केवल वहीं से नहीं, नीचे से लेकर के ऊपर तक के लेवल तक सब कुछ मैनेज करता है। आपको पता है, अभी अभी में ही किशन भरवाड़ हो, चाहे वो रुपेश पांडे हो, चाहे वो लावण्या हो, कितने बच्चे नहीं मारे गए? आपको लगा है पता कोई भी मीडिया में मामला उछला है? लेकिन हिजाब की बात करती करती बुर्के में तालिबानी हुकूमत को लाकर के स्कूल के दरवाजे पर खड़े करने वाली लड़कियां, जो कि स्पष्ट तौर पर आतंकवादी घोषित होनी चाहिए थी, उनकी ही न्यूज चल रही है। उनके लिए सिंपैथी चल रही है कि नहीं चल रही है? कोई भी न्यूज चैनल हो, कोई भी कानून व्यवस्था हो, चाहे नीचे से लेकर के ऊपर तक का जितना भी पुलिस का ढांचा हो, बिकता है कि नहीं बिकता है? ये पैसा कहां से आता है? वही ज़कात में दिया हुआ पैसा। यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे कुछ डोनेशन दीजिए, कितना होगा? 1000, 2000, 500 बस। यदि मैं कहूं कि आप अपने धर्म को जानिए, इन गद्दारों के इतिहास को जानिए और पुस्तकें पढ़िए, सनातन हाट पर मैंने दे रखी हैं, तो आप क्या करेंगे? अंकुर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई? ये तो बिजनेस मॉडल ले आया। आप जरा सोच सकते हैं, कभी समझ सकते हैं? ज़कात फाउंडेशन का एक साल में ज़कात फाउंडेशन देता कुछ नहीं, सिर्फ लेता है। कलेक्शन कितना है? 30,000 करोड़ तक पहुंचता है। समझ में आया कुछ? उनका समाज क्यों नहीं तरक्की करेगा?
मीडिया खरीदते हैं, पुलिस भी खरीदते हैं, वकील भी खरीदते हैं और हो सकता है जज भी खरीद लेते हो। पूरी की पूरी व्यवस्था को खरीद करके आज कितना बड़ा कीर्तिमान बनाया है। 700 लोगों की सहायता की और उनमें से 100 लोगों को बाहर निकलवाया है जो कि आतंकवादी थे। आपने पैसा दिया इसलिए ताकि ये पैसा रिहाई मंच के पास जाए। कल आपका बच्चा जो रेल में कहीं पर यात्रा कर रहा है, स्कूल में जा रहा है, ऑफिस में बैठा काम कर रहा है, जब वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो उसमें पकड़े जाने वाले एक इस्लामिक आतंकवादी की गर्दन उसी पैसे से छुड़ाई जाए जो कल आपने एक जालीदार टोपी वाले को दी थी। एक गरीब, एक लाचार, एक मजबूर व्यक्ति समझ करके। कुछ समझ आया? आज जमीयत उलेमाए हिंद की एक फेहरिस्त मेरे पास में है, ओप इंडिया का आर्टिकल है। इन्होंने काफी लंबी इस पर रिसर्च की है और इस रिसर्च में सामने ये आया है 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट, 2006 मालेगांव विस्फोट। अच्छा, मालेगांव से मुझे याद है कि योगी जी को फंसाने के लिए यह एक बड़ा प्रपंच रचा गया था। आज योगी जी आपसे बुलेट नहीं सिर्फ बैलेट मांग रहे हैं और हिंदू अपने घरों में सो रहा है। वो लोग योगी जी को हटाने के लिए मालेगांव में काम कर चुके, उन पर हमले करवा चुके, जान से मरवाने की धमकियां दे चुके, आज भी उनकी जान को खतरा है। वो व्यक्ति आप लोगों के लिए लड़ रहा है, आप अपने घरों में बैठे हुए हैं। कल भी चुनाव है, घर से कौन निकलेगा और कौन नहीं निकलेगा, कौन अपने राज्य और राष्ट्र और अपने धर्म की रक्षार्थ बाहर निकलेगा, कल ही पता लग जाएगा। वो लोग शरियाई हुकूमत के आने के बाद में रोए नहीं। मालेगांव विस्फोट हुआ, औरंगाबाद आर्म्स जैसे जो मामले हैं उनमें इतना ही नहीं, जो 26/11 का जो मामला हुआ था जिसमें कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे, जमीयत उलेमाए हिंद ने उसमें भी सहयोग किया था। 2011 का मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट, मुलुंड ब्लास्ट केस, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट, इन सब में जमीयत उलेमाए हिंद ने आतंकवादियों को बचाने के लिए पैसा दिया था। सबसे बड़ा संकट यह है, पुलिस ने गाजीपुर में, सीमापुरी में बॉम्ब पकड़ लिए, बड़ी समस्या नहीं। 38 लोगों को फांसी हो रही है, बड़ी समस्या नहीं। लेकिन लगभग 200 आतंकवादियों को छुड़वा चुके हैं और 38 का फिर से केस लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। आपके पैसे से यह केस लड़ा जाएगा। यह संकट है कि आप यह बात नहीं जानते हैं। इसके अलावा जमीयत उलेमाए हिंद की जो वेबसाइट है उस पर भी इस बात का जिक्र मिलता है कि उन्होंने आरोपित मुसलमानों को बचाने के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। पुणे के जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट के आरोपित हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मिर्जा हिमायत बेग को 2013 में जमीयत ने मुफ्त में कानूनी मदद दी थी। इसके अलावा लश्कर कनेक्शन मामला जिसमें कि अब्दुल रहमान, कोच्चि का आईएसआईएस साजिश केस जो था जिसमें कि अर्शी कुरैशी का नाम आया था, आईएसआईएस जो साजिश मामला मुंबई में हुआ था उसमें भी अर्शी कुरैशी का ही नाम था। आईएसआईएस साजिश का मामला जो राजस्थान में हुआ था उसमें सिराजुद्दीन का। 26/11 मुंबई हमला केस जबीउद्दीन का। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बम विस्फोट केस उसमें जो कातिल था सिद्दीकी उसका। जंगली महाराज रोड पुणे बम विस्फोट मामला एटीएस बनाम असद खान का जो केस था। इंडियन मुजाहिदीन केस अफजल उस्मानी वाला। जावेरी बाजार सीरियल ब्लास्ट अजाज शेख वाला। सिमी साजिश केस मध्य प्रदेश सरकार बनाम इरफान मुचले और भाई बहुत सारे लोग थे। जामा मस्जिद ब्लास्ट केस दिल्ली स्टेट बनाम कतील सिद्दीकी। इंडियन मुजाहिदीन साजिश केस बनाम राज्य बनाम यासीन भटकल वाला जो केस था उसमें भी जमीयत का बड़ा योगदान था। अहमदाबाद का जो सीरियल ब्लास्ट केस 2008 है उसमें भी इनका भी योगदान है। और यही नहीं, जितने भी हिंदू मारे गए हैं, कमलेश तिवारी हो, उसके बाद में फिर चंदन हो, अंकित हो, ध्रुव हो, साथ ही साथ आप ये देखिए जो आज लड़कियों की और महिलाओं की बात कर रहे हैं, डिग्निटी की बात कर रहे हैं, जिन लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके मार दिया गया, जिनके टुकड़े करके सूटकेस में पैक करके भेज दिया गया, जिन लड़कियों को अपने घरों के अंदर गाड़ दिया गया, जिन लड़कियों को जिंदा जला दिया गया, पेट्रोल डाल करके जिन महिलाओं का, जिन लड़कियों का सामूहिक बलात्कार किया गया, उसमें फंसने वाले जिहादी इस्लामिक कौम के लोगों का केस भी इन्हीं जैसी संस्थाएं लड़ती हैं। पैसा कहां से आता है?
आपकी जेब से आता है। किस लिए? ताकि कल आपकी बहन बेटी के साथ में यदि कोई दुर्व्यवहार हो जाए, उसको आपके पैसे से ही बचाया जाए। अभी जो निकिता तोमर का केस हुआ था, क्या उसमें फांसी मिल गई? क्या सारी ताकतें खड़ी हो गई हैं, सबको पता है सीसीटीवी के सामने मारा है, लेकिन सारी ताकतें खड़ी हुई हैं उस कातिल को बचाने के लिए। केवल परिवार नहीं है, सारी इस्लामिक ताकतें खड़ी हुई हैं। भारत में रहने वाले लोगों का समर्थन बाहर देशों से भी होता है। बांग्लादेश के मुसलमानों ने सीधे धमकी दी है कि हमारे यहां पर जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं उनको माथे पर तिलक, सिंदूर और मांग में सिंदूर नहीं भरने देंगे अगर कर्नाटक में हमारी लड़कियों को हिजाब नहीं पहनने दिया। और ये सपोर्ट क्यों आता है? क्योंकि ये जो आपके देश में आपके ही जैसा 2 हाथ पैर वाला जालीदार टोपी वाला आपको चलता फिरता नजर आता है ना, इन्होंने अमर जवान ज्योति तोड़ी थी उनके लिए। इन लोगों ने इस देश के अंदर आग लगाई थी उन लोगों के लिए। वो रैली निकाल रहे हैं, एक भी महिला उसमें हिजाबी नहीं है, सारे के सारे पुरुष हैं। हमें स्पष्ट पता लगता है कि ये इस्लामिक पुरुषों का डोमिनेशन है, पैट्रियार्की है। महिलाओं को भी पता है, महिलाओं का उसमें कोई योगदान नहीं था। केवल और केवल पुरुष भरे पड़े हैं। पुरुष चाहते हैं कि इनको गुलाम बना करके रखा जाए, लेकिन ये नहीं समझती हैं। इनको अफगानिस्तान जैसा शरियाई हुकूमत चाहिए और आप लोग उसको लाने में पूरा पूरा योगदान देंगे, दे रहे हैं। कोई चुनावों में घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई लोकतंत्र की आज पालन नहीं करेगा, कोई भी किसी भी धर्म के लिए लड़ रहे खड़े हुए व्यक्ति का सहयोग नहीं करेगा। इस बात को भूल जाइए कि वो दिन कहीं दूर है जिस दिन के बारे में कभी के समय पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू नहीं जानते थे, जिस दिन के विषय में कश्मीर में रहने वाले हिंदू नहीं जानते थे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, आपको लगता है कि जमीयत जो कार्य कर रही है वो आपके पैसे से आपके कातिलों को बचाने का कार्य कर रही है, तो इस वीडियो को प्रत्येक उस सनातनी हिंदू भाई तक पहुंचाइए जो भी अभी तक गलत फहमी में है, गफलत में है। उस हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जो भी अपना साहित्य पढ़ना चाहता है, उस हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अपने इतिहास और वर्तमान से रूबरू होना चाहता है, जानकारी चाहता है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।